हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक, प्रदेश महामंत्री जगत सिंह खाती ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सीएम ने पार्टी का पटका पहनाकर तीनों नेताओं की ज्वाइनिंग करवाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बताते चले कि मथुरा दत्त जोशी के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक, पिथौरागढ़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती भी शामिल हो गए हैं बीजेपी में। इस दौरान बीजेपी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी, बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीनों नेताओं का स्वागत किया और कहा कि इन नेताओं को बीजेपी में उचित सम्मान दिया जाएगा। तो देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस को बड़ा झटका जो है वो लगता हुआ यहां नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि 3 जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मनोबल जो है वो पूरी तरह से हाई है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसकी जीत जो है वो यहां पर होगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं, कई जो वरिष्ठ नेता हैं, वो एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और देखिए, आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस दौरान मौजूद रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उनको बीजेपी का पटका पहनाकर बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाई गई उनकी। मथुरा दत्त जोशी जी, जिनसे मेरा कई दशकों का संबंध है, और ये जरूर है कि ये उस पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी उसको लगातार पूरा करते थे और उसमें 1% की भी कहीं कोई छूट नहीं करते थे। संबंध बहुत अच्छे थे हमारे इनसे, लेकिन जब आमने सामने होते थे तो कभी नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी हमारे मनों में किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। और जब ये इन्होंने खुद बताया किस प्रकार से ये काम करते थे, आप सब जानते हैं, मीडिया के बंधु विशेष रूप से उनको जानते हैं, और मुझे मिले तो मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई चूंकि अभी रोज काम करते हैं, तो मैंने कहा कि आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जरूर उनको जो है अनवरत रूप से उनका काम चलता रहे।
तो प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद थे और उन्होंने बीजेपी का पटका पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल कर लिया है। और अब इस चुनाव में बीजेपी जो है एक उसको बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो मिल रहा है और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त भी है। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगते हुए, जहां मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जोशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजकर ये इस्तीफा दिया है। ये देखिए, ये इस्तीफे का जो पत्र है ये भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, एक के बाद एक जो बड़े नेता जो है कांग्रेस का दामन जो है वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस को देखिए एक और बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता मथुरा दत्त जोशी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के जौनसार भवन में एक जौनसारी वीडियो एल्बम का विमोचन किया गया, जो कि एल्बम गज्जू मलारी के दो जौनसारी एक पुरानी कहानी पर आधारित है। इसमें एक महिला अपने पति का इंतजार करती है, जो घर से दूर जंगल में गया होता है। वीडियो एल्बम में राजेंद्र नौटियाल द्वारा अभिनय और आवाज दी गई है। तो वहीं वीडियो एल्बम का विमोचन ज्वाला प्रसाद वन विभाग कालसी द्वारा किया गया। इस मौके पर महेश असवाल, प्रभु तोमर मौजूद थे। सर, इसमें जो संदेश है, सबसे पहले तो ये संदेश है कि हमारे जो जौनसार वार्ड की संस्कृति है उसको हमें बचाए रखना है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और दूसरा जो संदेश हमारे जौनसार वार्ड का जो एक स्नेह है और एक सहृदय प्यार है, इस तरीके से एक गज्जू मलारी का एक जो प्रेम प्रसंग था, वो एक दूसरे के लिए कितने समर्पित थे, कितने समर्पण का भाव रखते थे, तो उसको हमने इस गाने में दर्शाया है। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कमर कस ली है, जिसको लेकर मसूरी में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं को जीतने का मंत्र दिया जा रहा है। शनिवार को धनौल्टी से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह पवार और राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर धरातल पर काम करने की अपील भी की है। है
हमने अपनी प्रत्याशी खड़ी की है और सिर्फ जीतने के लिए की है। इससे पूर्व क्या हुआ, किसने क्या किया, वो बात का विषय है। किंतु हमारा पहला लक्ष्य यह है कि हम अपनी प्रत्याशी को आज अच्छे मतों से जिताएं। उसके बाद अच्छा बोर्ड बनेगा, जो चीजें पिछला गड़बड़ को ठीक करने का प्रयास करेंगे। जहाँ बहुत गड़बड़ हुई होगी तो वहाँ भी देखेंगे कि सरकार हमारी है और हमको लगेगा कोई ऐसा निर्णय लेना है तो उसमें वो निर्णय भी लिए जाएंगे। किंतु पहला मकसद हमारा इस पार्टी की अपनी प्रत्याशी को जिताने। विपक्ष क्या अगर हमें इससे मतलब नहीं, हमने अपना प्रत्याशी को यहाँ का है और यही के प्रत्याशी को हमने टिकट दिया है और विपक्ष के बात में हम जाने वाले नहीं और उसके हिसाब से हम चलने वाले भी नहीं। हमारा अपना सिस्टम है चलने का और हम चुनाव लड़ने का सिस्टम है। वो चुनाव को हम लड़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, हम जीतेंगे यहाँ से। और हमारा मकसद, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया हमसे। मैं भी रास्ते में सोच के आ रहा था कि 13 पार्षद यहाँ होते हैं, हम कम से कम 8-9 पार्षद जीतेंगे। इस तरह से हमारे मसूरी नगर पालिका परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है देश विदेश के लिए। तो यहाँ के प्रत्याशी कैसे हों, यहाँ का चेयरमैन कैसा हो, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मीरा सकलानी जी, उनके पक्ष में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और अपने जितने हमारे वार्डों के हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके विजय श्री के लिए जो है यहाँ के लोगों से आशीर्वाद लेने हम लोग आए हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से विजय होकर यहाँ से जाएंगे और इस मसूरी नगर पालिका परिषद का जो है विकास जो है जिस तरह से जन आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। जनता का रुख बहुत पॉजिटिव रुख है और जिस तरीके से लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने जो र्यूमर फैलाया था, और मुझे लगता है जनता के बीच में तो वो मैसेज है ही नहीं। जनता तो चाहती है कि एक कर्मठ और सुयोग्य प्रत्याशी आए, एक नगर पालिका में एक ऐसा अध्यक्ष आए जो लोगों की पीड़ा को समझे, जो मसूरी की पीड़ा को समझे। लोगों का बहुत अपार प्यार और अपार समर्थन। हमने कोने में सामने वालों को देखती नहीं, मैं अपनी जंग लड़ रही हूँ, अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, वो मैं लड़ते रहूंगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, ये जंग में जरूर अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपनी पार्टी के बलबूते ये जंग में जरूर जीत। यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए समन्वयक तय किए हैं। बीजेपी ने प्रदेश में सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में चुनाव संचालन के लिए समन्वयक नियुक्त किए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह नियुक्ति की गई है। तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है पूरी तरह से। बीजेपी ने समन्वयक जो है वो तय कर लिए हैं। चुनाव संचालन के लिए दरअसल समन्वयक की नियुक्ति की गई है और अब यहां पर पूरी तरह से बीजेपी जो है वो तैयार है।
नगर पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस ने डोर टू डोर जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। लालकुआं से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार किया है। तो नगर पंचायत का चुनाव प्रचार में कांग्रेस जो है वो जुटी हुई है, जहां डोर टू डोर जनसंपर्क जो है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। देखिए, शहर की जनता से हम ये अनुरोध है कि कांग्रेस को जिताइए, और जैसे कि हमारे हाईकमान ने टिकट डॉक्टर अस्मिता जी को दिया है। एक बहुत पूर्व हमारे जो यहाँ के चेयरमैन रहे रामभाई मिश्रा जी की बहू है। पहली बात तो इसकी जो समस्या है लालकुआं की, वो पहली अच्छी तरह जानते हैं, पहली बात जानते हैं कि हमारे वहाँ क्या होना है। और उसी तरह से अस्मिता जी को मैंने देखा कि बहुत एक्टिव हैं और समझदार हैं, और उनको एक एक काम का बारे में मालूम है कि लालकुआं में क्या जरूरी है। हम जो है एक बहुत ही अच्छे वोटों से हम यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर कैंडिडेट है डॉक्टर अस्मिता मिश्रा, वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और बहुत पढ़ी लिखी है। सारे कैंडिडेटों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं होगा। दूसरी ये महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो पूर्व में हमारे चेयरमैन रहे रामभाई मिश्रा जी की बहू है। रामभाई मिश्रा जी जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, इस लालकुआं नगर पंचायत के लिए बहुत कुछ किया। जनसंपर्क में मेन बाजार में हम गए, सारे लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब सम्मानित लोग जनता के बीच में गए, बहुत ही स्नेह मिला। और मेरी जो मेन जो मुद्दे रहेंगे वो सबसे पहला रहेगा मालिकाना हक लोगों को दिलवाना। 2016 में इसका अध्यादेश आ चुका था कांग्रेस सरकार द्वारा, बट बीजेपी ने इसको अभी तक लागू नहीं करवाया है। तो उस पर हम काम करेंगे, और जैसे ही चेयरमैन बनेंगे इस पे सबसे पहले हम इस पे जल्दी से ही इसको बढ़ाएंगे आगे। निकाय चुनाव से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जहां मथुरा दत्त जोशी जो हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। मथुरा दत्त जोशी के साथ साथ हरीश रावत के करीबी बिट्टू कर्नाटक ने भी बीजेपी का दामन थामा। दोनों ही नेताओं ने अपनी अनदेखी का आरोप लगाकर कांग्रेस को छोड़ दिया है। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सदियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योगध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी,
खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे के घने बादल छाए हुए हैं और उधम सिंह नगर में जबरदस्त ठंड का प्रकोप है। बारिश के बाद लगातार 4 दिन तक धूप ना निकलने और अब सीजन में कोहरे की पहली दस्तक देखने को मिली, जिससे ठंड ने अपना असर दिखा दिया है। जो कि घने कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। सड़क पर चलने वाले वाहनों को दिन में लाइट जलाकर चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर जिला अंतर्गत नवगठित नगला नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद राजनीति गर्मा गई है। अस्तित्व में आने के बाद पहली बार नगला नगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी हरिओम की उम्र 30 वर्ष न होने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी राकेश यादव को अपना समर्थन दिया था। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राकेश यादव को चुनाव लड़ाने का आग्रह किया था। समर्थन मिलने के बाद से ही राकेश यादव अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद नाटकीय अंदाज में वो किच्छा के नामांकन केंद्र कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हरीश चंद्र जोशी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। मामला यह है कि हमारा जो उम्मीदवार था नगला का, उसका पर्चा खारिज हो गया था। पर्चा नहीं, उसका उम्र कम थी, पर्चा खारिज हो गया था। उसका कम उम्र होने का टेक्निकल दिक्कत थी, वकील ने उनके इस चीज़ को देखा नहीं। और उसके बाद राकेश यादव हमारे उम्मीदवार, हमने उनको बनाया था कि हम समर्थन देंगे, आप चुनाव लड़ो। हमारी पार्टी तो हमने अपनी पार्टी का समर्थन दिया था उनको। तो वो उसके बाद ये लोग उठा कर ले गए, पूर्व विधायक के लोग, और 2-3 दिन तक 2 दिन तक उनको छोई में रामनगर के पास रिसोर्ट में रखा, जैसा उन्होंने लोगों को बताया है, अपने लोगों की मैं रहा, तो वहां रखा गया। तो जबरदस्ती धन बल हर तरह के प्रयोग करके डराया धमकाया जा रहा है। लोगों के घर पे पुलिस भेजी जा रही है, जगह जगह हो रहा है। चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? मेरा कहना है कि स्वच्छ लोकतंत्र है, नगर पालिकाओं में ये सब काम नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती पर्चे वापस कराने का। चुनाव लड़ो, अगर वास्तव में तुम लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो लड़के चुनाव लड़के जीतो ना। बिना लड़े क्यों जबरदस्ती बनना चाहते हो? वहां कि दिखाना चाहते हैं कि पहला चेयरमैन हमारा निर्विरोध था। अरे क्यों भाग रहे हो? चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।